जो है वो हमने अपनी फर्स्ट पार्ट में जो है डिस्कशन के हमने कहा था कि ये जो टैलिक फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक रियल क्वांटिटी है, इसको हम रियल ऑफ समथिंग करके इस तरह करके लिख सकते हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लिखा गया हुआ ये कम्प्लेक्स क्वांटिटी है और टाइम डिपेंडेंसी को इसमें से हमने सेपरेट कर दिया। मैंने इसको जो मेरे पास ये जो वेव इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो मैंने देखा कि जो रियल पार्ट तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं इसको और इसको मैं अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट दिस एज रियल कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी भी कॉमन आ सकता है। अंदर क्या रह जाएगा, डेल स्क्वेयर एंड ई। और यहाँ से ओके मेरे पास ये यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल मैं बाहर ले सकता हूँ, ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी भी बाहर ले सकता हूँ। तो जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होना है तो इसने माइनस ओमेगा स्क्वायर दे देना है, और म्यू एप्सिलॉन तो पहले से ही है, और फिर मेरे पास ई भी मेरे पास एक पहले से है और ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक रियल जो है और ये चीज़ दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ जो चीज़ आ जाएगी डेल स्क्वेयर ई माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वेयर म्यू एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू ज़ीरो मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन जो है वो उन फील्ड्स के लिए है जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने यहाँ अगर प्लीज़ ये जो क्वांटिटी है, ये पार्ट तो वेलोसिटी का है ये, तो प्लीज़ अगर इसको लिख लिया जाए ओमेगा स्क्वेयर म्यू एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा 2 पाई एफ स्क्वेयर, और ये जो है मेरे पास 1 अपॉन वेलोसिटी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कुछ अंदाज़ा है कि एक एक्सप्रेशन एफ लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो मैं एफ और वेलोसिटी करूँ तो ये 1 अपॉन लेमडा मिल जाता है। तो मेरे पास चीज़ जो सामने आई वो आई कि जो ओमेगा स्क्वेयर म्यू एप्सिलॉन है, ये इसको बेसिकली 2 पाई बाय लेमडा लिखा जा सकता है। लेमडा क्या है, लेमडा वेवलेंथ है। लेमडा इज द वेवलेंथ इन मीडियम जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन और म्यू है, क्योंकि वेवलेंथ जो है मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो ये है मेरे पास। मैं प्लीज़ इस क्वांटिटी को जो मेरे पास है ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, इसको मैं के कह देता हूँ, और ये भी रही बात कि ये 2 पाई बाय लेमडा है। तो के को जो है ना वो मैंने के ये मीडियम डिपेंडेंट होगा वेवलेंथ, इसके के इज आल्सो मीडियम डिपेंडेंट, इसको मैंने इसका नाम रख देता हूँ वेव नंबर ऑफ द मीडियम। तो जब भी मीडियम चेंज होगा उसका वेव नंबर चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो थी मेरे पास, इसको मैं डेल स्क्वेयर ई प्लस के स्क्वेयर ई इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं, तो ये इक्वेशन जो है इज नॉन एज द हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यही बात कि ये वोल्ट्स पर मीटर, ये 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, ये भी 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, तो वेव नंबर ऑफ द मीडियम। तो सिमिलरली मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी
हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ड्राइव कर सकता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड के जो मेरे पास हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी। ये मेरे पास दो जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। सो ओके, जस्ट हम अभी तक जो हमने इक्वेशंस जो हैं वो जो है वो की हैं, हम उनको जस्ट जो है वो एक तरह लिख लें कि हमने अभी तक जो चीज़ें की हैं वो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस की हैं, हमने वेव इक्वेशन की है, और हमने हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की। ठीक है, ओके, फिर हमने सोर्स फ्री बीन की फॉर्म जो है वो की है। ओके, अब अगर हम इस पर वापस थोड़ा सा चलें तो ये कहें कि हम ओके, इनमें और इनमें जो फ़र्क है वो ये है कि ये जो दिस इज़ फॉर टाइम हार्मोनिक फील्ड्स के लिए, ये टाइम हार्मोनिक फील्ड्स के लिए होती है, जबकि ये आर्बिट्रेरी टाइम के लिए होती है। ये आपके पास रहे। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं टाइम हार्मोनिक फील्ड कंसिडर कर लूँ तो मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे स्विच हो जाएंगे। तो हम जो है वो अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस को देखते हैं कि हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो कैसे स्विच हो जाएंगी अगर हम। तो यहाँ इस डिस्कशन में हम अपने आप को सेट कर लेते हैं कि हम पहले मैक्सवेल इक्वेशंस को जो है वो टाइम हार्मोनिक फॉर्म में जो है वो देखना चाहते हैं। तो मैं इस पर्पस के लिए जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कहता हूँ कि ये एक्स वाई जी टी का फंक्शन है, और मैं इसको लिख लेता हूँ रियल पार्ट ऑफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ ओनली ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड ई रेज़्ड पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी। लेकिन प्लीज़ ये बात रहे कि एक वक्त में एक टाइम लेना है आपने, और पूरे जो है डिस्कशन में सिर्फ वही टाइम डिपेंडेंसी यूज़ हुई, ये नहीं हो कि आप स्विच करते रहें। तो ये मेरे पास है मैग्नेटिक। तो अब मैंने डिफरेंट नोटेशन से यूज़ की हैं कि मेरे पास एक में 4 वेरिएबल्स का फंक्शन और एक जो हमें ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो ये मेरे पास मैं अगर अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस लिखूँ, मैं यहाँ पे इस 2 मैक्सवेल इक्वेशंस लिखता हूँ। ये जो एक जो मैं लिख रहा हूँ इसमें जो है वो मेरे पास ये इसमें डेल डॉट डी जो है, ये डी जो है जो सर्कल लिखा गया है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये स्पेस और टाइम का फंक्शन है। जबकि मैं इधर जो क्वांटिटी लिखने लगा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है और ये टाइम का फंक्शन नहीं। ये जो है अब दूसरी जो क्वांटिटी मैं लिख रहा हूँ डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल जो मैं लिखने लगा हूँ डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये 4 एक्स वाई जी टी का फंक्शन है, ये जब एक्स वाई जी का फंक्शन, और ये क्वांटिटीज़ जो हैं दे आर कॉम्प्लेक्स, जबकि ये क्वांटिटीज़ दे आर रियल। और जब मैंने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ को रियल में कन्वर्ट करना होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग टाइम डिपेंडेंसी में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगी। अब डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी, मेरे पास ये। तो मैं अगर अब इधर लिखूँगा तो ये मेरे पास जो चीज़ बन जाएगी वो इस नई इक्वेशन जो इधर बन जाएगी मेरे पास डेल क्रॉस एच जो है अब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और सिर्फ एक्स वाई जी का फंक्शन, स्पेस कोऑर्डिनेट्स टाइम इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ जो है यहाँ डिपेंड करता है, यहाँ जो है मेरे पास अगर मैंने प्लस टाइम डिपेंडेंसी यूज़ की है तो ये मेरे पास नेगेटिव है, और अगर मैं
माइनस टाइम डिपेंडेंस यूज़ किया तो मेरे पास प्लस है ओमेगा टी इज इक्वल टू इज बी, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। सो अगर मैंने इसको जो है डेल क्रॉस E इज पार्शल डी बाय पार्शल टी प्लस जे, इसमें सब क्वांटिटीज जो है ये टाइम का और स्पेस का फंक्शन है और रियल है। जबकि दूसरी तरफ जब मैं आऊँगा तो मेरे पास अब ये रोमन में इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्प्लेक्स, लेकिन सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन, और यहाँ पर ये मेरे पास है प्लस माइनस जे ओमेगा डी प्लस जे। अब जस्ट पेज ये जो क्वांटिटी है ये इस तरह है। तो ये मेरे पास ये मेरे पास जो फॉर्म है मैक्सवेल इक्वेशंस की, इनको हम कहेंगे दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशन Maxwell equations for time harmonic fields। और इनको अगर आप मैनिपुलेट करें तो डायरेक्टली आप हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन तक भी पहुंच जाए। तो हमारे पास अब टाइम हार्मोनिक फील्ड के लिए मैक्सवेल इक्वेशन एंड मैक्सवेल इक्वेशन फॉर आर्बिट्रेरी टाइम डिपेंडेंसी, ठीक है। तो टाइम हार्मोनिक फील्ड से मुराद ये है कि अगर मैं कहीं इसके एग्जांपल हम लेते हैं, जो हमारे जो इस तरह के फील्ड्स हैं, लेट्स अज्यूम कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिख रहा हूँ जी टी, सिर्फ वन डायमेंशनल में लिख रहा हूँ जस्ट। तो मेरे पास ये मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को, और यहाँ पर जो है ना वो मेरे पास है के जी माइनस ओमेगा टी, और अगर साइन भी हो कोसाइन भी हो तो इनको जो है वो हम ये कोसाइन वेव की तरह, ये साइन वेव की तरह को बिहेव करेगी, तो उसे हम कह देते हैं कि ये टाइम हार्मोनिक है। तो इसको हम बहुत आसानी से इस तरह लिख सकते हैं, रियल ऑफ e raised to power j k z and e raised to power माइनस j ओमेगा t, ठीक है। मैं अगर इसका रियल पार्ट देखें, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रियल था। अब जो मैं नई फॉर्म लिखे उसमें ये इलेक्ट्रिक ये जो पार्ट है ये जो टाइम के अलावा है पार्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, फॉर्म में लिखा जा सकता है कि मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉजिटिव टाइम डिपेंडेंसी मैं इसके लिए नेगेटिव टाइम डिपेंडेंसी यूज़ करूँ, माइनस जे के जी ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा टी। तो ये जो मेरे पास अगर मैं यहाँ से हम डिफरेंस नोट कर सकते हैं कि अगर मैंने ये टाइम डिपेंडेंसी ली है पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव लिया तो यहाँ पॉजिटिव है, या पॉजिटिव लिया तो यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हम बात कह रहे हैं कि हम रियल ऑफ समथिंग करके लिख लेंगे, उससे हमारी मुराद ये है। टाइम डिपेंडेंसी हम कौन सी ले लेंगे, उससे मेरी मुराद जो है वो ये है। और जो मैं कह रहा हूँ कि मैं रोमन में कुछ चीज़ लिख रहा हूँ और मैं इटैलिक में लिख रहा हूँ, तो जो मैं इटैलिक में लिख रहा हूँ मैं इस तरह की चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली स्पेस कोऑर्डिनेट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ओनली a function ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। लेकिन ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन तो रह गया है, लेकिन ये इसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। तो मेरे पास ओके, अगर मैं इन मैक्सवेल इक्वेशंस को इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये जो मेरे पास डेल क्रॉस ई माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी है, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी
E dot dl over a closed contour is equal to minus partial by partial t is over a surface which is enclosed by this closed surface। ये हमने ठीक है यस ओके। मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल इक्वेशन। तो दूसरी मेरे पास है डेल क्रॉस एच इज पार्शल डी बाय पार्शल टी प्लस जे। तो मैं अगर इस इक्वेशन को लिखूं तो ये इक्वेशन मेरे पास एच डॉट डी एल over a closed contour, this one is equal to partial by partial t is t dot ds plus j dot ds। ये मेरे पास आ जाएगा। और मैं अगर तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन को लिखूं which is del dot d is equal to rho e, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन मेरे पास मॉडिफाई हो जाएगी डी डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनक्लोज बाय। ओके मैंने प्लीज़ जस्ट जब मैं साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को लिख रहा था टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट के लिए मैंने रोमन फॉर्म और इटैलिक और टाइम इंडिपेंडेंट के मैंने रोमन फॉर्म यूज़ कर ली। अदरवाइज मैं सबके लिए यहाँ वो चीज़ का मैं केयर नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है ओके। अगर मैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 को कंसिडर करूँगा तो ये मेरे पास है बी डॉट डी एस और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म है और ये मेरे पास है इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस देखी, हमने डिफरेंशियल फॉर्म देखी, हमने उसकी इंटीग्रल फॉर्म देखी, हमने उसकी फॉर्म देखी कि जब टाइम हार्मोनिक फील्ड्स में होता है, वहाँ से हमने वेव इक्वेशंस ड्राइव की, वहाँ से हमने ड्राइव की हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ड्राइव की हैं। तो हम आज की डिस्कशन को यहीं पर